वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको सिख धर्म के 5 अकाल तख्तों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह 5 तख्त सिखों के पवित्र ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जो उनके तीर्थ स्थान भी माने जाते हैं। इन्हीं तख्त पर सिखों के धार्मिक और राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं जो सिखों पर एक समान लागू होते हैं। इससे पहले कि हम आपको 5 तख्तों के बारे में डिटेल में बताएं, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अकाल तख्त का क्या मतलब है। अकाल यानी परमात्मा, तख्त यानी सिंहासन। परमात्मा के सिंहासन को अकाल तख्त कहा जाता है, जिस पर साक्षात सद्गुरु विराजमान होते हैं। सबसे पहला अकाल तख्त छठे गुरु मीरी पीरी के मालिक श्री हरगोबिंद साहिब जी ने 1606 ईस्वी में हरमंदिर साहिब अमृतसर में स्थापित किया था। मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण करके गुरुजी ने सारी मानवता को यह संदेश दिया कि मीरी की तलवार शक्ति का प्रतीक है और पीरी की तलवार भक्ति का प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप जी ने श्री हरमंदिर साहिब के बिल्कुल सामने अकाल तख्त की स्थापना की, ताकि हरमंदिर साहिब में बैठा सिख राजनैतिक और सांसारिक समस्याओं को ना भूल जाए तथा अकाल तख्त में बैठा सिख राज के नशे में धर्म को ना भूल जाए। इस प्रकार श्री हरगोबिंद साहिब जी ने धर्म और राजनीति का अद्भुत संगम करके दिखाया। सिख धर्म के 5 अकाल तख्त हैं। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर पंजाब, तख्त श्री पटना साहिब बिहार, तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पंजाब, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो पंजाब, तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र। इन 5 तख्तों में से 3 तख्त पंजाब में ही स्थित हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं श्री अकाल तख्त साहिब के बारे में, जो कि अमृतसर में स्थित है। सिख इतिहास में 5 तख्तों की अपनी अपनी खासियत है, परंतु अमृतसर में स्थित श्री अकाल तख्त की सबसे ज्यादा महत्ता है, क्योंकि इसे सिखों के गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा 1606 ईस्वी में सबसे पहले स्थापित किया गया था। यह तख्त दिल्ली से 450 किलोमीटर की दूरी पर है तथा हरमंदिर साहिब के बिल्कुल सामने 100 गज की दूरी पर अकाल तख्त बनाया गया। इतिहास में उल्लेख है कि श्री हरमंदिर साहिब की कार सेवा करते समय चौथे गुरु श्री रामदास जी ने खुदाई के दौरान कुछ मिट्टी इकट्ठी करके एक स्थान पर चबूतरा बना दिया, जिस पर गुरु रामदास जी बैठकर संगत किया करते थे। फिर समय आने पर 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी ने उस चबूतरे के स्थान पर 12 फीट ऊंचा एक कोठा साहिब बनवाया। सन 1606 में श्री हरगोबिंद साहिब जी की देखरेख में इस चबूतरे पर अकाल तख्त की स्थापना करवाकर नाम दिया श्री अकाल तख्त साहिब। गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस तख्त पर बैठकर सिख सैनिकों की कुश्तियों तथा ट्रेनिंग का निरीक्षण किया करते थे, जो अकाल तख्त के सामने खुली जगह पर हुआ करता था। गुरुजी सिखों की दुनियावी और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया करते। इस तख्त से किए गए फैसले सारी सिख कौम पर लागू किए जाते थे। पुरानी रीति अनुसार आज भी सुबह के समय दरबार साहिब के द्वार खुलने से 1 घंटा पहले अकाल तख्त साहिब के द्वार खुलते हैं और वहां पर पहुंची हुई सारी संगत खुले आंगन में बैठकर बड़ी श्रद्धा भाव से सुखमनी साहिब का पाठ करती हैं।
अकाल तख्त साहिब का ग्रंथी श्री हरमंदिर साहिब के सेवादारों के आने से पहले जिस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होना है उसको चंवर करता है। हरमंदिर साहिब के ग्रंथी अकाल तख्त जाकर अरदास करते हैं और फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप अपने शीश पर रखकर चंवर करते हुए पालकी साहिब में रखते हैं। फिर श्री हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान किए जाते हैं। ईश्वर कृपा करे अकाल तख्त की यह मर्यादा जन्मों जन्मों तक ऐसी ही बनी रहे। सिखों का दूसरा तख्त है तख्त श्री पटना साहिब। पटना साहिब नाम लेते ही गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम ध्यान में आता है, क्योंकि पटना साहिब गुरु जी की जन्म भूमि है। दशमेश पिताजी का बचपन पटना की गलियों में बीता है। इस अकाल तख्त को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। यह तख्त पटना एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना की यह पावन भूमि बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी और गुरु तेग बहादुर जी के चरणों की छू इस धरती को प्राप्त है। गुरु तेग बहादुर जी ने परिवार समेत पटना साहिब में कई वर्ष बिताए। इस तख्त का निर्माण कार्य पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया गया था, जो कि पावन नदी गंगा के तट पर स्थित है। इस तख्त के द्वार हर धर्म जाति के लोगों के लिए खुले हैं। संगतें यहाँ आकर बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु जी के स्थान पर नतमस्तक होती हैं। ईश्वर अपनी कृपा बनाई रखे और इसी तरह तख्त श्री पटना साहिब की शोभा सदा बनी रही। तख्त श्री केसगढ़ साहिब सिखों का तीसरा तख्त है, जो आनंदपुर साहिब पंजाब में स्थित है। इसकी दूरी दिल्ली से 320 किलोमीटर है। 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन इसी स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इतिहास में दर्ज है कि वैसाखी वाले दिन केसगढ़ के किले में दीवान सजाकर भरी संगत से गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 शीश की मांग की। गुरु जी की ऐसी मांग सुनकर संगत बहुत हैरान और भयभीत थी। गुरु जी ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार ललकारा, है कोई वीर जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके। तभी संगत में बैठा लाहौर का दयाराम उठ खड़ा हुआ और गुरु जी से कहने लगा, मैं शीश देने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी तब उसे तंबू में ले गए। कुछ समय बाद खून से भरी तलवार लिए संगत के सामने खड़े होकर फिर से ललकारने लगे, है कोई जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके। कहते हैं तब हस्तिनापुर का जाट धर्मदास भीड़ में से उठ खड़ा हुआ और गुरु जी के साथ तंबू में चला गया। इसी प्रकार द्वारिका से मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी से हिम्मत राय तथा कर्नाटक का भाई साहिब चंद भी गुरु जी के साथ तंबू में चले गए। कुछ समय पश्चात गुरु जी अपने हाथों में खून से भरी तलवार लिए संगत के सामने आ खड़े हुए। तब संगत ने यह अनुभव किया कि गुरु जी ने उन 5 युवकों के शीश धड़ से अलग कर दिए हैं। लेकिन उसी पल एक चमत्कार हुआ। तभी गुरु जी उन 5 युवकों को नए वस्त्र पहनाकर अपना सिख सजाकर बाहर ले आए। गुरु जी ने उन 5 प्यारों को खंडे बाटे का अमृत छकाया और उनको नाम दिया भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई साहिब सिंह जी। आज भी आनंदपुर साहिब का कण कण गुरु चरणों और सिख शहीदों का ऋणी है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी के दर्शन करके रोम रोम खिल जाता है। गुरु जी के कई अस्त्र शस्त्र किला केसगढ़ साहिब में आज भी मौजूद हैं। सिखों का चौथा तख्त है तख्त श्री दमदमा साहिब, जो कि बठिंडा पंजाब में स्थित है। यह तख्त अमृतसर से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। तख्त श्री दमदमा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में बनाया गया है।
इतिहास में दर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अत्याचारी मूलों के साथ युद्ध करते समय 1704 ईस्वी में आनंदपुर साहिब छोड़कर अंत में दमदमा साहिब की धरती में 1705 ईस्वी में पहुंचकर अपना कमर कस्सा खोलकर इसी स्थान पर दम लिया था। तभी से यह स्थान दमदमा साहिब कहलाया जाने लगा। गुरुजी ने यहाँ 1.25 साल से अधिक का समय बिताया और इसके साथ ही गुरुजी ने भाई मनी सिंह जी द्वारा आदि ग्रंथ में सभी गुरुओं की वाणी को संग्रहित करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण रचना की। इसी स्थान को गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरणों की भी छू प्राप्त है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस पावन धरती को गुरु की काशी का वरदान दिया। यही कारण है कि एक छोटा सा कस्बा होने के बावजूद भी आजकल यहाँ 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और करीबन 20 बड़े कॉलेज स्थापित हैं। यहाँ पर हर गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। देश विदेश से संगतें आकर नतमस्तक होती हैं। सिखों का 5वां तख्त है तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। यह स्थान इसलिए भी सिखों के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ आखिरी श्वास लिए थे। अपने सारे परिवार को देश धर्म की खातिर कुर्बान करने के बाद सारी संगतों का उद्धार करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ महाराष्ट्र में पधारे थे। इतिहास में दर्ज है कि जब सूबा सरहंद के नवाब वजीर खान द्वारा भेजे गए 2 कातिलों द्वारा गुरुजी पर किए गए खूनी हमले के बाद घायल गुरुजी ने सचखंड जाने की तैयारी आरंभ की तो अति व्याकुल और दुखी संगत ने गुरुजी से पूछा, हे दाता, हमें किसके सहारे छोड़कर चले हो? अब हमारी कौन रक्षा करेगा? गुरुजी ने फरमाया, हम आप सबको धुर की बानी का ऐसा सहारा देकर चले हैं जो हमेशा आपकी अगुवाई करेगा, आपकी रक्षा करेगा। 4 अक्टूबर 1708 ईस्वी के दिन आप जी ने 5 पैसे और नारियल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भेंट करके उनके आगे शीश झुकाकर परिक्रमा की। दीवान में बैठी संगत से मुखातिब होकर गुरुजी ने फरमाया, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में लेह। उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पवित्र हुक्मनामा था, सूही महला 5वां, अबिचल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ये फल पाए, करते आप वसाया राम। इस हुक्मनामे के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने संगतों के साथ वचन किया कि इस पवित्र धरती का नाम आज से अबिचल नगर हुआ। तब वहां जयकारे लगने लगे और सभी को लंगर छकाया गया। अपना अंतिम समय निकट आता देख गुरुजी ने एक चंदन की चिता तैयार करवाई और सुंदर कनाते लगवाई। इतिहास में दर्ज है, करीब रात के दूसरे पैर गुरुजी कनातों में प्रवेश करके शरीर समेत सदा के लिए सचखंड चले गए। गुरुजी के बाद तख्त की सेवा रियासत हैदराबाद के दीवान चंदूलाल और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने ढेर सा धन लगाकर करवाई। इस स्थान पर आज भी गुरुजी के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। तो ये थे सिखों के 5 अकाल तख्त, जिनके द्वार सभी मनुष्यों के लिए खुले हैं और गुरु कृपा से सदा ही खुले रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिख धर्म से जुड़ी ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह।